हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू शिक्षा भारती में। दोस्तों, आप सबके साथ हमने कल सीटीपी की पहली क्लास डिस्कस की थी, जिसमें हमने आपको सीटीपी का अर्थ, साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है और ये सब बताया था, कहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं उनकी भी चर्चा की थी। तो दोस्तों, हम इस क्लास में सीटीपी के आगे की परिभाषाएं, डिफिनेशन वगैरह सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको बना रहना होगा हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल न्यू शिक्षा भारती में। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। आज की क्लास बहुत ही बेहतर होने वाली है, जो सीटेट की नज़र से आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी। दोस्तों, हमने अपनी कल की क्लास में कुछ मनोवैज्ञानिक जो रुडोल्फ महोदय वगैरह हैं और साइकोलॉजी का शब्द किसने किया, सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसके पेपर कब किसने किया, ये सब कुछ डिस्कस किया था। इसके आगे की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें बताया गया मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी इसकी उम्मीद है कि मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रुडोल्फ महोदय। मनोविज्ञान शब्द का या साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ महोदय ने किया था। रुडोल्फ महोदय तो हमारे रुडोल्फ महोदय जो हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, रुडोल्फ ने मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में किया, ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो रुडोल्फ महोदय ने जो मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग जिस पुस्तक में किया था उसका नाम है साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया पुस्तक में रुडोल्फ महोदय जो हैं, इन्होंने इसका मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। और दोस्तों, आपसे ये भी पूछा जाता है कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था, किस सन में हुआ था। ये बात भी आपसे कई बार पूछी जाती है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि रुडोल्फ महोदय ने जो मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में किया, तो वो साइकोलॉजिया पुस्तक हो जाएगी। और इन्होंने साइकोलॉजिया शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में और किस सन में किया, तो ये 1590 में इन्होंने साइकोलॉजिया शब्द का प्रयोग किया था। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों, मनोविज्ञान का हमारे जो अरस्तु महोदय हैं, ये हमारे मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। आप सबने पढ़ा ही होगा, अगर आप डीएलएड किए हुए हैं तो आप सबको इनके अरस्तु के बारे में बहुत कुछ जानकारी होगी कि अरस्तु महोदय जो हैं, 16वीं शताब्दी में अरस्तु के प्रयासों से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ। जो हमारा दर्शन शास्त्र है, जो मनोविज्ञान से अलग हुआ है, किसके अनुसार, अरस्तु के प्रयासों के अनुसार। और इसलिए मनोविज्ञान का जनक हम अरस्तु को कहते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक क्यों कहते हैं, इसका रीजन क्या है। तो आपको ये बताना है कि जो मनोविज्ञान है, जो दर्शन शास्त्र से अलग हुआ है, वो है अरस्तु के प्रयासों के अनुसार हमारा जो मनोविज्ञान है दर्शन शास्त्र से अलग किया गया, इसीलिए है मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ साइकोलॉजी हम किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ साइकोलॉजी हम कहते हैं अरस्तु को। उम्मीद करती हूँ अरस्तु के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। दोस्तों, बात करते हैं मनोविज्ञान का विकास किन के रूप में होता है। जो साइकोलॉजी का विकास किन के रूपों में होता है, साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। तो आप देखते हैं, पहला है आत्मा के रूप में मनोविज्ञान का विकास, दूसरा है मन के रूप में मनोविज्ञान का विकास, तीसरा है चेतना के रूप में मनोविज्ञान का विकास, व्यवहार के रूप में मनोविज्ञान का विकास। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट किन किन रूपों में या कितने रूप हैं मनोविज्ञान के विकास के, तो आपको आंसर लगाना है 4 रूप हैं मनोविज्ञान के
विकास के। उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे आप लोग यहाँ तक। दोस्तों, बात करते हैं मनोविज्ञान की उत्पत्ति के विषय में। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है और किसको इसका आधार माना जाता है। तो दोस्तों, 16वीं शताब्दी में आत्मा शब्द को आधार मानकर सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। किसके द्वारा? जो आत्मा 16वीं शताब्दी में जो आत्मा शब्द है, आत्मा शब्द को आधार मानकर सबसे पहले प्लेटो, उसके बाद में अरस्तु, उसके बाद में डेकार्ट महोदय के अनुसार मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया है। ठीक है। दूसरा फैक्ट है हमारा, आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या न होने के कारण ही 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो गई। जो आत्मा शब्द जो है, इसकी स्पष्ट व्याख्या जब नहीं हो पाई तो 16वीं शताब्दी के आखिरी या अंत में, एंड में, यह परिभाषा जो है आत्मा का विज्ञान अमान्य हो गई। हमारा तीसरा फैक्ट है, आत्मा का अध्ययन मनोवैज्ञानिक ढंग से कर पाना संभव नहीं था। जो आत्मा का अध्ययन जो है, जो मनोवैज्ञानिक ढंग से कर पाना संभव नहीं था, पॉसिबल नहीं था, इसलिए यह परिभाषा अमान्य हो गई। ये क्वेश्चन भी, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, IMP लगा के आप इसे लिख लेना। ये ऐसे पूछा जा सकता है कि आत्मा का अध्ययन जो है, ये मनोवैज्ञानिक ढंग से कर पाना क्यों संभव नहीं था। क्योंकि सॉरी फ्रेंड्स, जो आत्मा का अध्ययन जो है, आत्मा के अध्ययन की परिभाषा जो है, जो दी है हमारे वैज्ञानिक लोगों ने, इसका मनोवैज्ञानिक ढंग से अध्ययन कर पाना संभव नहीं हो पाया, इसलिए यह परिभाषा अमान्य हो गई। इटली के मनोवैज्ञानिक पाम्पोलोजी व उनके सहयोगी थॉमस रीड ने 17वीं शताब्दी में मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। ओके, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे।